चौधरी वीरेंद्र सिंह का ऑडियो वायरल। बेटे बृजेंद्र सिंह के लिए हिसार सीट को बता रहे सेफ, बोले सोनीपत सीट पर हुड्डा कर सकते हैं गड़बड़। ऑडियो वायरल होने पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के पक्ष ने दी सफाई, बताया बीजेपी छोड़ने से पहले की बातचीत, ये ऑडियो पूरी नहीं काट छांट कर किया गया वायरल। सीएम नायब सिंह सैनी ने रतिया में अशोक तंवर के लिए किया चुनाव प्रचार, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कसा तंज, बोले आज कांग्रेस की गारंटियों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भाजपा नेताओं के विरोध पर ली चुटकी, बोले बीजेपी हरियाणा में 2 से 3 सीटों पर सिमट जाएगी। गुरुग्राम के होटल में किडनी रैकेट में बड़े खुलासे, बांग्लादेश में सौदा, जयपुर में ऑपरेशन और गुरुग्राम में विश्राम, 4 लाख में तय होती थी डील। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी, न्याय पत्र में 25 गारंटियां, युवाओं को रोजगार, किसानों को एमएसपी और गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद की गारंटी। मैनिफेस्टो जारी करते ही राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा यह कोई एक तरफा नहीं बल्कि टक्कर का है मुकाबला, 2004 की तरह सत्ता से बाहर होगी भाजपा। राजस्थान से कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस के घोटालों और लूट के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था, बोले जो अब तक हुआ सिर्फ ट्रेलर, अभी बहुत सारे सपने हैं बाकी। लगातार 7वीं रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, आरबीआई ने रेपो रेट 6.50 रखी बरकरार। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत। आपके साथ मैं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में बेटे के लिए हिसार सीट सेफ बता रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री, सोनीपत लोकसभा सीट पर चुनाव में हुड्डा से उनको डर है। ऑडियो में समर्थक से बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं, कह रहे कि सोनीपत में हुड्डा गड़बड़ कर सकता है। वहां 5 एमएलए हुड्डा के हैं। हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। बृजेंद्र सिंह को हिसार या सोनीपत सीट से पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। इस बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये ऑडियो वायरल हुआ है। ज्यादा साथी जोड़ोगे उतने तगड़े रहोगे ना जी, पूरा जोर ला देंगे। बिल्कुल। बाकी हिसार को ठीक रहेगा जी, सोनीपत जी। हिसार अच्छा जी, अच्छा तो सोनीपत ठीक है, लेकिन ये हुड्डा जो है ना, हाँ जी, ये हुड्डा यार, हाँ जी, इसके एमएलए हैं 5 तो, और ये रोड कर के मतलब। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, इसलिए हिसार में कुछ है नहीं, हिसार में अपना सौदा सारा। हाँ जी, हाँ हाँ, हिसार में जी जब तो कमा जी, हिसार तो बढ़िया रंगे जी। हाँ हाँ, देखते हैं, चलो देखो पार्टी क्या कहती है। लिया तो जी नीचे अपनी तरली तो पक्की होगी जी। बात हो तरली कौन सी? या विधानसभा वाली जी, विधानसभा वाली जी, अपने विधानसभा। तो चिंता ना कर, ये थोड़ी कई करा गए। अच्छा जी, हाँ ठीक है जी। ये ऑडियो वायरल होने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से सफाई आई है। इस मामले में वीरेंद्र सिंह के पक्ष ने सफाई दी है। खुद वीरेंद्र सिंह ने नहीं, उनके पक्ष ने कहा कि न्यूज 18 से जो फोन पर बातचीत हुई उसके मुताबिक ये ऑडियो पूरी नहीं है। काट छांट कर ये वायरल किया गया। बीजेपी छोड़ने से पहले की ये बातचीत है। हाल ही में किसी से कोई इस तरह की बातचीत चौधरी वीरेंद्र सिंह की नहीं हुई है। ऑडियो में बेटे के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह हिसार सीट को सुरक्षित बता रहे हैं। सोनीपत लोकसभा सीट पर चुनाव में उन्हें हुड्डा का डर सता रहा है। अब इस ऑडियो पर चौधरी वीरेंद्र सिंह का पक्ष ये कह रहा है कि इस ऑडियो को पूरा नहीं दिया गया बल्कि काट छांट की गई है। ये ऑडियो बीजेपी छोड़ने से पहले का है। उस वक्त ऐसी बातचीत हुई थी। कांग्रेस बृजेंद्र सिंह के ज्वाइन करने के बाद की ये बातचीत नहीं है। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित उदानी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, जो ऑडियो वायरल हुआ था चौधरी वीरेंद्र सिंह का, उसको लेकर आपकी बातचीत हुई थी, क्या कहा उनके पक्ष में, क्या सफाई दी गई, कब का ऑडियो है,
किस तरह से वो बातचीत कर रहे थे, क्यों हुड्डा से डर सता रहा था? बिल्कुल, जिस तरह से उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि ये जो ऑडियो है, ये जो फोन की रिकॉर्डिंग है, बातचीत है, वो पुरानी है। और पुरानी भी वो बता रहे हैं कि जब गठबंधन में थे और बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था, वीरेंद्र सिंह भी बीजेपी में थे, उस समय की ऑडियो ये बताई जा रही है और पूरी ऑडियो नहीं है। तो बीच में से काट करके छोटा सा पार्ट जो ऑडियो का वायरल किया जा रहा है, तो ये उनका कहना था और बात कुछ और थी और उसको कहीं ना कहीं बदल दिया गया है। तो ऐसा उनका पक्ष था, लेकिन जिस तरह से आवाज है जो वो कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह की ही है, ये उन्होंने माना है कि वीरेंद्र सिंह ने ही कहा है, ये जो बातें कही गई है वे वीरेंद्र सिंह ने ही कही है और उससे वो इनकार नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सफाई जरूर देता है आदमी जब कोई ना कोई ऑडियो वायरल होता है, लेकिन इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो हुड्डा से अभी भी डरे हुए हैं। शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो ऑडियो मान लिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कि ये उन्हीं का ऑडियो है, लेकिन जो बातचीत हुई है वो पूरी बातचीत नहीं सुनाई गई, बल्कि इसको काट छांट के पेश किया गया है, काटा गया है, उसके बाद इसको वायरल किया है। ऐसा कोई मतलब नहीं था। जो बातचीत हुई थी वो भी उस वक्त की है जब उनके बेटे हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह बीजेपी में ही थे, कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। चुनावी माहौल है, राजनेता जनता के दरबार पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हिसार से बड़ी खबर, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को विरोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले बीजेपी के नेताओं का विरोध हुआ था। आज हिसार में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी विरोध का सामना करना पड़ा। नाड़ा गांव में किसानों ने दुष्यंत का विरोध किया, दुष्यंत के काफिले को गांव में जाने से रोका, काले झंडे दिखाए गए, दुष्यंत से सवाल भी पूछा। किसान आंदोलन को लेकर दुष्यंत चौटाला से किसानों ने सवाल किए। दुष्यंत ने यहाँ पर कहा कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ये जवाब सुनकर किसान और ज्यादा भड़क गए, दुष्यंत चौटाला की गाड़ी के सामने बैठ गए। इसके बाद दुष्यंत चौटाला दूसरी गाड़ी में बैठकर गांव पहुंचे। आपने इससे पहले देखा कि किस तरीके से हिसार में, फतेहाबाद में, रतिया में अशोक तंवर और रणजीत सिंह चौटाला का विरोध हुआ। आज दुष्यंत चौटाला नानोद के नाड़ा गांव पहुंचे तो उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। किसान आंदोलन से जुड़े हुए सवाल उनसे पूछ रहे थे। इसी बीच दुष्यंत भी कार से बाहर आए, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन दुष्यंत के एक जवाब से और ज्यादा किसान भड़क गए जब उन्होंने कहा कि आप लोग राजनीति कर रहे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में कांग्रेस सीसी की बैठक हो रही है। इस बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और कुमारी सैलजा भी इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा के नामों पर अंतिम मुहर इस बैठक में लग सकती है और इसके बाद हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया जाएगा। हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी अपने नाम सौंप चुकी है। मंथन के बाद आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। विपक्ष लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज चुनाव मैदान छोड़कर भाग गए हैं। अपनी हार को सामने देखकर वो ये मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। संभावित नाम आपको दिखा रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिनको संभावित माना जा रहा है। इन्हीं 18 नामों में से नाम फाइनल होंगे। सीसी की बैठक चल रही। श्रुति चौधरी और रावदान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से संभावित नाम है। तो वहीं अगर बात करें फरीदाबाद की, महेंद्र प्रताप, कर्ण दलाल संभावित चेहरों में सबसे आगे माने जा रहे हैं। मुहर लगना बाकी है, लेकिन संभावित चेहरे गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर का नाम भी जरूर इस रेस में माना जा रहा है। दिल्ली से मेरे सहयोगी रवि मिश्रा इस वक्त ऑनलाइन से जुड़ गए हैं। रवि, सीसी की बैठक हो रही है, तो क्या मानकर चले कि आज हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस बैठक के बाद हो जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि आज देर शाम हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर में, क्योंकि तमाम नेता पहुंच चुके हैं कांग्रेस मुख्यालय में, और अब से कुछ ही देर में तकरीबन 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी हरियाणा को लेकर, जिसमें तमाम जो प्रत्याशियों के नाम आए हैं उस पर आखिरी मोहर लग सकती है। आपको बता दूं कि तमाम बड़े नेता, शीर्ष नेता यहाँ पर मौजूद है। सोनिया गांधी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बात करें तो हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, वो मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष देवहान सिंह मौजूद हैं। कुमारी शैलजा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, तमाम लोग मौजूद हैं और तमाम नामों पर यहाँ पर चिंतन मंथन और आखिरी मोहर जो लगेगी वो आज की इस बैठक में लगेगी, जिसके बाद अब कह सकते हैं कि हरियाणा के तमाम 9 लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो घोषणा आज देर शाम तक हो सकती है। शुक्रिया रवि, और इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए रखेगा। अपडेट के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल जानकारी की सीसी की बैठक हो रही है। 9 नामों पर आज मुहर लगेगी, यानी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज कर सकती है। वहीं आज लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। इस पत्र को नाम दिया है न्याय पत्र। न्याय पत्र में 25 गारंटियां कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव को लेकर जनता को दी गई हैं, जो युवाओं पर, खासतौर पर कि युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। किसानों को एमएसपी का भरोसा दिया है कि कानूनी गारंटी का वादा हम आपको करते हैं। किसानों से कर्ज माफी को लेकर भी वादा किया है कांग्रेस ने। कृषि को जीएसटी मुक्त बनाने की भी गारंटी कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में दी है। गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गारंटी भी शामिल है। कांग्रेस के न्याय पत्र में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण, तो वहीं जाति जनगणना का वादा किया है, जिसको एक बड़ा मुद्दा मानकर कांग्रेस इस चुनाव में उतरी है। 400 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मनरेगा की गारंटी की आपकी जो मजदूरी होगी मनरेगा में, वो 400 रुपए प्रति दिन के हिसाब से दी जाएगी। ये बड़ी गारंटियां आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए जनता को दी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी रण को लेकर ये वादे जनता से किए हैं कि अगर सत्ता में लौटते हैं तो हम आपको ये 25 गारंटियां पूरी करेंगे। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से पार्टी उम्मीदवार अशोक तंवर के लिए रतिया में रैली कर वोट मांगे। सीएम सैनी ने अशोक तंवर के हक में जनसभा की और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कटाक्ष किया। कहा कि आज कोई भी कांग्रेस की गारंटियों पर भरोसा नहीं कर रहा। 55 सालों के अंदर तो न्याय नहीं दे पाए। आजकल कांग्रेस गारंटियां दे रही है कि हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं, ये करेंगे, हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं, वो करेंगे। अरे जो 55 साल तक इस देश के ऊपर सत्ता में रहा हो, वोट लेने के लिए उसको गारंटी की आवश्यकता पड़ गई हो। आज कांग्रेस की गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। आज तो नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है और देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। 10 वर्षों के अंदर हर वर्ग की चिंता हुई है, हर व्यक्ति को मजबूत किया है, हर व्यक्ति को लगने लगा है कि सरकार मेरी है। ये विश्वास अगर जगा है, देश के 140 करोड़ लोगों में जगा है। कांग्रेस के लोग आजकल गारंटी दे रहे हैं, ये इंडी गठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है और ऐसे ऐसे इसके अंदर भ्रष्टाचारी हैं कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज है, कुछ जेल में गए हैं,
कुछ जेल से बाहर आए हैं और कुछ जाने वाले हैं। आप अगर देखेंगे एक भी चेहरा साफ नहीं है, हर चेहरा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में वो धंसा। और वहीं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने हुड्डा परिवार पर कटाक्ष किया है। हुड्डा परिवार को ओपी धनखड़ ने सीधे तौर पर चुनौती भी दी है। कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदारी ले, मैं दिल्ली की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। ये बयान उनका इसलिए क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, लड़वाएंगे। चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी उन पर है। इसी को लेकर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि वो जिम्मेदारी ले। दीपेंद्र हुड्डा को लेकर कहा कि मैदान में उनको आ जाना चाहिए। डॉक्टर अरविंद शर्मा मैदान में है, अब वो भी मैदान में उतर जाएं। दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। ये कहावत के साथ उन्होंने हुड्डा परिवार पर तंज कसा है। कहा कि सभी वर्ग चाहते हैं कि उनके मुद्दे घोषणा पत्र में हो। बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए जो समिति बनाई गई है उसके सदस्य हैं, एकमात्र सदस्य हरियाणा से ओम प्रकाश धनखड़। उनकी तरफ से कहा कि सभी वर्ग चाहते हैं कि उनके मुद्दे घोषणा पत्र में शामिल हो। कुछ पार्टियों के लिए घोषणा पत्र सिलेबस की किताब बनकर रह गया। मैनिफेस्टो से झूठ बोलकर जनादेश को लूटने का काम किया जाता है। शर्मा चुनाव लड़ने आ जाए ना, पिछली बार उन्होंने उनको हराया था। कहा वो वहीं के तो हैं, उनका गांव जो है एमपी माजरा बादली के पास में है, तो आ जाओ। तो पिछली बार उन्होंने तो चित किया था उनको। ऐसी क्या कहाँ बोल रहे हैं वो? उनको मालूम नहीं है कि कैंडिडेट आ गया है, इसी इलाके का है। पिछली बार उसने ही उनको चित किया था। वो तो मैदान जंग में अपनी टिकट करा के लाए। वो कह रहे हैं कि गठबंधन इसलिए टूट गया क्योंकि इनके पास गठबंधन की बात कहाँ रह गई? इसमें 10 के 10 कैंडिडेट हमने दे दिए ना। गठबंधन का विषय कहाँ आए मैदान में? भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने वालों में से नहीं, लड़वाने वालों में से हूं। जो कह रहा है कि मैं डर गया हूं, उनको मैं जवाब दे दूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना, मैं चुनाव लड़वाऊंगा। तो आ जाए, कहीं दिल्ली की जिम्मेवारी ले, मेरी तरह कांग्रेस की किसी और राज्य की जिम्मेवारी ले। लड़वाने वाले में से है तो जिम्मेवारी ले और काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक काम है, इस काम की भी मैं प्रशंसा करता हूँ। मुझे भी ये काम मिला हुआ है, आए इस काम में भी आए मैदान में, कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल कि आपके कैंडिडेट प्रचार प्रसार के लिए उतर गए हैं, मगर अब तक उन्हें ये पता नहीं है कि वो किसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि सामने कौन ओपोनेंट है, कौन उम्मीदवार है, अब तक लिस्ट जारी नहीं हुई है कांग्रेस की। हाँ, तो दीदार की प्रतीक्षा में है सब, तो आ तो जाए तो वो आएंगे तो निश्चित रूप से जो है बात कहानी कहीं ना कहीं से शुरू होगी। तो इसलिए कांग्रेस दुविधा में है, अभी तय नहीं कर पा रही है। और हमारे यहाँ हरियाणा में एक कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अब इनकी क्या गत बनेगी ये जाने, लेकिन दुविधा से बाहर निकल कर जल्दी आएंगे तो चुनाव उससे शुरू होता है और थोड़ा एक्साइटमेंट भी आएगा, आप लोग को भी समझ में आएगा किसके खिलाफ। इससे निश्चित रूप से कौन है, क्या कहना है। वो कह रहा है वो नहीं, वो कह रहा है वो नहीं, वो कह रहा है बापू कह रहा है मैं नहीं, बेटा क्या कह रहा है, हाँ कर पीछे तो कह रहा था मैं नहीं। अब मालूम नहीं कौन क्या कह रहा है, कौन आ रहा है। जिसको आना है आए भाई, मैदान जंग में उतरे। कौन कौन उतरते हैं देखते हैं। उधर जेजेपी राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने विरोधियों पर तंज कसा है। भाजपा का जबरदस्त विरोध हो रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया कि जहां जहां भाजपा के नेता चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता उनका खुलकर विरोध कर रही है। बीजेपी हरियाणा में 2 या 3 लोकसभा सीटों पर सिमट जाएगी, ये भी दावा दिग्विजय सिंह चौटाला का। कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी बदलने की जो चर्चाएं हैं उसको लेकर कहा कि उनका मामला जरूर है। तंज कसा उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। कहा कि विपक्ष को एकजुट करने की बजाय अपने बेटे की सोचते। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को लेकर कहा कि वो डॉक्टर अजय चौटाला की कर्म के एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस के लोगों को आजमाया हुआ है। डॉक्टर साहब के समय पर हुए काम, लगी हुई नौकरियां, उस समय को लोग याद करते हैं। दुष्यंत चौटाला के 5 साल के एमपी के कार्यकाल को लोग याद करते हैं। हरियाणा की कहावत है, ठोड़ पड़ा पत्थर भारी। जो मजबूत लोग हैं वो आज भी जननायक जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। कई बार नया दल जब बनता है तो कुनबे को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट किया जाता है, मगर ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है भाई इंपोर्टेड माल इंपोर्टेड होता है। तो इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरियाणा प्रदेश की जनता में खासी नाराजगी है। चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हों मनोहर लाल जी, उनके प्रति, या और कोई कारण है पता नहीं, जहां जहां भाजपा के लोग जा रहे हैं
वहाँ इनका विरोध हो रहा है, ऐसा ही हिसार में हो रहा है, ऐसे ही अन्य जगहों पर हो रहा है। नहीं, कांग्रेस का तो लगभग उम्मीदवार सबको पता ही है। यहाँ श्रुति चौधरी और कौन है, बाकी की बात करें तो और कोई कैंडिडेट नहीं। ये तो श्रुति चौधरी यहाँ सामने आएगी, ये तो तय है, वो तो अनाउंस होना बाकी है। इन तीनों का मुकाबला है और उसमें हमारे वाला तोल तराजू करो, किसी से पूछो, हमारे वाला बेस्ट है। उधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर पिछले चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रोहतक देश का पहला ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जहां पर बैलेट पेपर की बाद में गिनती की गई। इसका सीधा मकसद धांधली करना था, लेकिन इस बार रोहतक की जनता इनको सबक सिखाई। डॉक्टर अरविंद शर्मा और जेजेपी पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने चुटकी ली। कहा कि इन दोनों पार्टियों का गठबंधन टूटने की बड़ी वजह रोहतक लोकसभा की सीट रही। भाजपा यहां से जजपा को लड़ाना चाहती थी, लेकिन जजपा ने साफ मना कर दिया। उनको हारी हुई सीट दी जा रही थी। भाजपा ने अब अरविंद शर्मा को टिकट दी है। वे खुद भी यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन पहले तो भाजपा छोड़ रही थी, सीट ही छोड़ रही थी, फिर जेजेपी ने मना कर दिया। फिर शायद भाजपा बहुत से प्रत्याशियों को तय कर रही थी, लेकिन बहुत से प्रत्याशियों ने शायद, जो अखबारों में ही पढ़ता हूँ मैं खबर, कि भाई बहुत से प्रत्याशियों ने शायद इच्छा नहीं जाहिर करी। उसके बाद मैं समझता हूँ इनको उतारा गया। तो ये अगर भाजपा का अंदरूनी फैसला है, इस पर ज़्यादा हम क्या इससे ज़्यादा बोलें। उधर कांग्रेस के न्याय पत्र पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि जनता को कांग्रेस पर भरोसा है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया है। अग्निवीर योजना को खत्म करके देश के युवाओं को कांग्रेस की सरकार पक्की नौकरी देगी। कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, नौकरी मिल नहीं रही, पेपर लीक हो जाते हैं। अगर कोई सिलेक्शन होती भी है तो उसको कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, जो बहुत लंबे समय तक कोर्ट में चलता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भर्तियों को लेकर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे और जिसमें बच्चों को रोजगार का नुकसान ना हो। तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया और सबको न्याय मिले, ये कांग्रेस का एक दृढ़ संकल्प है। मोदी ने कहा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुटकी ली है। कहा कि 55 साल सत्ता में रहे फिर भी बोर्ड लगाकर गारंटी दे रहे हैं। आज आम जन को सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के विवादित बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। कहा कांग्रेस ने कभी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, इनका चरित्र देश के सामने आ चुका है। नरेंद्र मोदी चिंता कर रहे हैं, वो तो एक वोट बैंक के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करती थी। उसका परिणाम है कांग्रेस बखड़ा चुकी है और कांग्रेस के बड़े नेता अनाप शनाप बयानबाजी नरेंद्र मोदी जी के प्रति करते हैं, परंतु पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस को इलाज की कैंडिडेट चेंज करने की बात सामने आ रही है कि कैंडिडेट चेंज किए जाएंगे, विपक्ष कह रहा है ऐसा। विपक्ष मैंने कहा है कि बौखला चुका है। ये पता नहीं वो अपने कैंडिडेट तो उतार नहीं पाया, ये वो दूसरे के इस प्रकार के भ्रामक प्रचार करके और झूठ बोल करके वो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है। चुनावी समर में पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने भी कांग्रेस पर जुबानी हमला किया। कहा कि जिस पार्टी में 10 सालों से संगठन नहीं बना, जहां एक मंच पर सभी साथ नहीं बैठ सकते, वहां पर लोग षड्यंत्र करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। वहीं कुमारी सैजा के सिरसा से चुनाव मैदान में उतरने की अटकलों पर तंवर ने कहा कि हार के डर से कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। ऐतिहासिक वोट के मार्जिन से हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतेंगे और सिरसा भी उसमें टॉप सीट्स में होगी। पार्टी 10 साल में अपना संगठन नहीं बना पाई, तो आप उसकी दिशा समझ सकते हैं। 35 साल के बाद आ रही है, उनका सिरसा वाले स्वागत करेंगे, क्योंकि यहीं से छोड़ कर गई थी। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेसियों में इतनी हिम्मत है कि वो चुनावी मैदान में आए। बड़े बड़े जितने भी सो कॉल्ड लीडर है वो तो खुद ही बचते फिर रहे हैं। वो कह रहे तू लड़। नए लोगों कह रहे तू लड़। वैसे कहते हैं मैं लड़ूंगा, मुझे ये चाहिए। अब जब हार दिख रही है, जमानतें जब होती दिख रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैदान छोड़ करके सारे ही लोगों ने मना कर दिया, जो भी इनके
कुर्सी के काटे हुए लोग हैं, उन्होंने सबने पहले ही मना कर दिया। करनाल से बड़ी खबर, जहां झुग्गियों में भीषण आग लगी है। करनाल के सेक्टर 33 में ये आग की घटना घटी। करीब 12 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। गरीब परिवारों के आशियाने उजड़ गए। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आगजनी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो झुग्गियां थी, जो सामान था, वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। करनाल से ये बड़ी खबर, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे कैसे धुंधुकर 12 से ज्यादा झुग्गियां जल गई हैं। करनाल के सेक्टर 33 का ये मामला, 12 से ज्यादा झुग्गियां इस आग की चपेट में आई हैं। गरीब परिवारों के आशियाने जल गए हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आगजनी से कोई जानी नुकसान अभी तक सामने नहीं आया है। जानकारी इतना मिला है, जिस दिन आग लगा था, जब तक आया था, वो कैसे आग लगा है कुछ मालूम नहीं है। उस टाइम फोन किया था, कोनो चीज के समाधान नहीं हुआ। झुग्गी झपड़ी जल गया, इनके बाद सब कुछ के समाधान हुआ है। यहाँ पे कितनी झुग्गी झोपड़ी होंगी लगभग? झुग्गी झपड़ी 25-30 झुग्गी झपड़ी था। इस लाइन में सब जल कर राख हो गया है। सब खत्म हो गया? सब खत्म हो गया है सर। सिलेंडर भी कोई आवाज? सिलेंडर 5-6 जितना था, सिलेंडर 3 के आवाज कर दिया है, बाकी अंदर पड़ा हुआ है। अब आगे जो होगा क्या बताएंगे। तो भयंकर आग लगी है? आग पूरा सर, ऐसे आग लगा है न मत पूछिए। आपको देख ही रहे हो कैसे आग लगा हुआ है। कितनी देर होगी आग लगे हुए? आग लगा हुआ 1.5 घंटा करीब हो गया है सर। अभी सब कुछ जल के राख हो गया। फिर मेरे को सब कुछ के अभी आया है सर। तो आप काम पर गए हुए थे? हाँ सर, सब काम पर गया हुआ था। यहाँ पर बच्चा उच्चा 1-2 था, बाकी सब वो काम पर गया हुआ था सर। कारण नहीं कुछ पता चल पाया? कारण अभी तक नहीं मालूम हुआ है। तो झुग्गी इसी के साथ हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।